नमस्कार। तारीख है 5 मार्च 2026 और इस वक्त दुनिया एक बहुत बड़े आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़ी है। वजह, दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो चुका है। तो चलिए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे और हम इस नाजुक मोड़ पर पहुंचे कैसे। दुनिया भर के एनर्जी मार्केट्स में जैसे भूचाल आ गया है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें $85 प्रति बैरल के खतरनाक लेवल को भी पार कर गई हैं। और देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक तरह का रेड अलर्ट है पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए। और कीमतों में इस उछाल की सीधी सीधी वजह है ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने का फैसला। ये दुनिया का सबसे जरूरी ऑयल चोक पॉइंट है। जरा सोचिए, ऐसे एक ऐसा संकरा समुद्री रास्ता जहां से दुनिया की लगभग 20% तेल सप्लाई गुजरती है। अब इसके बंद होने का मतलब है कि किसी ने दुनिया की एनर्जी सप्लाई लाइन का गला घोंट दिया है। तो सवाल यह है कि ईरान ने इतना बड़ा, इतना सख्त कदम आखिर उठाया क्यों? इसका जवाब छुपा है एक बहुत ही घातक मिलिट्री स्ट्राइक में, जिसने इस पूरे संकट की चिंगारी को भड़काकर आग में बदल दिया। चलिए जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि यह सब शुरू कहां से हुआ। सब कुछ शुरू हुआ 28 फरवरी 2026 को। इस दिन अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक जॉइंट डिकैपिटेशन स्ट्राइक की। इसका मतलब है कि हमला सीधा ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म करने के लिए किया गया था। और इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के कई बड़े कमांडर मारे गए। अब इस जॉइंट मिलिट्री एक्शन के नाम भी थे। इजराइल ने से कहा ऑपरेशन रोरिंग लायन और अमेरिका ने नाम दिया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। और इनके मकसद बिल्कुल साफ थे। दो बड़े लक्ष्य थे। पहला, ईरान को पूरी तरह से न्यूक्लियर पावर बनने से रोकना, और दूसरा, ईरान के मौजूदा शासन को गिराना, जिसे रिजीम कोलैप्स कहते हैं। अब जाहिर है, इस हमले के बाद ईरान चुप नहीं बैठने वाला था। उन्होंने तुरंत पलटवार किया और इस जवाबी कार्रवाई ने तनाव को एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचा दिया जहां से चीजें हाथ से निकलती चली गई। ईरान का जवाब आया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के नाम से। इसके तहत उन्होंने सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ही बंद नहीं किया, बल्कि इजराइल पर मिसाइलों और ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए। और तो और UAE और कतर में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस को भी निशाना बनाया। लेकिन मामला तब और भी ज्यादा बिगड़ गया जब हिंद महासागर में एक अमेरिकी सबमरीन ने ईरान के जंगी जहाज IRS देना को डुबो दिया। इस एक घटना ने लड़ाई को खाड़ी से निकालकर खुले समंदर में ला खड़ा किया और इस संकट को एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचा दिया। देखिए, जब भी मिडिल ईस्ट में ऐसा कुछ होता है तो उसकी लहरें पूरी दुनिया तक पहुंचती हैं, और भारत जैसा बड़ा देश तो इसके बिल्कुल बीच में फंस गया है। भारत, जो हमेशा से दोनों पक्षों के साथ अपने रिश्ते बैलेंस करने की कोशिश करता है, वो अब एक जबरदस्त दबाव में है। भारत के लिए ये दुविधा बहुत बड़ी है। एक तरफ ईरान है, जिसके साथ हमारा व्यापार एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर जैसा है, मतलब हम उन्हें खाने पीने की जरूरी चीजें भेजते हैं, खासकर बासमती चावल। वहीं दूसरी तरफ है इजराइल, जिसके साथ हमारा रिश्ता एक इंडस्ट्रियल लिंक का है, जो टेक्नोलॉजी और हाई वैल्यू सप्लाई चेन पर आधारित है। इस संकट का सीधा असर पड़ा है हमारे बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर। ईरान जाने वाली $757 मिलियन की चावल की खेप या तो रास्ते में फंसी हुई है या फिर बहुत देरी से चल रही है। ये हमारे किसानों और एक्सपोर्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। तो एक तरफ तो चावल का नुकसान और दूसरी तरफ इजराइल के साथ हमारा $612 मिलियन का हाईटेक ट्रेड, वो भी अब खतरे में है। ये व्यापार हमारी इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, जो अब बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। और बात यही खत्म नहीं होती। जब किसी इलाके में जंग का खतरा बढ़ता है तो वहां सामान भेजने का इंश्योरेंस, जिसे वॉर रिस्क इंश्योरेंस कहते हैं, वो रॉकेट की तरह बढ़ जाता है। इसका सीधा असर इजराइल के मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स को जाने वाले भारतीय इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स पर पड़ रहा है। ये सप्लाई चेन अब टूटने की कगार पर है। तो आगे क्या होगा? चलिए देखते हैं कि आने वाले कुछ हफ्ते कितने मुश्किल हो सकते हैं और ये संकट किस तरफ जा सकता है। और इस अनिश्चितता को और ज्यादा बढ़ा दिया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने। उनके मुताबिक ईरान की सैन्य ताकत को पूरी तरह खत्म करने में 4 से 5 हफ्ते लग सकते हैं। ये एक लंबी और बहुत ही विनाशकारी जंग की तरफ साफ साफ इशारा है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, जब दुनिया की एक मेन आर्टरी, एक मुख्य धमनी बंद हो और एक बड़ा युद्ध चल रहा हो, तो भारत जैसे देश इस तूफान से खुद को कैसे निकालेंगे?
एक बात तो तय है, आने वाले हफ्ते भारत से उसकी विदेश नीति में एक बड़े और ज़रूरी बदलाव की मांग करेंगे और भारत जो भी कदम उठाएगा उसका असर न सिर्फ हमारी इकोनॉमी पर बल्कि पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स पर भी पड़ेगा।